सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। आचार्य श्री के पास का एक बहुत अच्छा प्रसंग अमरकंटक का सुनाता हूँ। आप लोगों ने पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया जी थे किशनगढ़ वाले, उनके बारे में सुना होगा। अब तो उनकी समाधि हो गई है। हाँ, नेमावर में आचार्य श्री के सानिध्य में 2019 में अभी चतुर्मास के दौरान उनके समाधि मरण हुआ। वे आचार्य श्री के बहुत करीबी यानी चर्चाएं और अच्छे से बहुत तत्व चर्चाएं करते थे और अच्छे सैद्धांतिक है न्याय आदि विषय को छेड़ते थे। तो आचार्य श्री अमरकंटक में थे। चतुर्मास के पर्यूषण में वो 10 दिन वहीं रहते थे और पर्यूषण के बाद जैसे ही पर्यूषण पूरा हुआ तो आए महाराज जी आशीर्वाद दो। बड़े अच्छे शब्द, देखो पंडित की भाषा है। वो कहते हैं महाराज देखो यहाँ 10 दिन रहते हैं ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में रह रहे हो, कोई विकल्प नहीं होता है ना। स्वर्ग में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में रह रहा हूँ, ऐसा अनुभव होता था। अब जैसे ही ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग छोड़ करके जा रहे हैं, स्वर्ग से सुख छोड़ करके जा रहे हैं ऐसा महसूस होते हैं। तो आचार्य श्री भी तुरंत जब ऐसा सुना तुरंत जवाबी ऐसा कहते हैं, बोले कि पंडित जी लोहाड़िया जी ऐसा कहते कहते हम तो हमारा पूरा बचपन बीत गया। ज्ञान सागर जी के पास भी थे तब भी तुम उनके पास जाकर के ऐसी चर्चा करते थे। उनको भी हमने देखा है, उनके पास भी चर्चा करते देखा है और करते करते इतने वर्ष व्यतीत हो गए, पूरे 50 साल होने को हैं। कितने साल? 50 साल होने को हैं आपको देखते 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 देखते। 50 साल में तुम अब तक स्वर्ग में नहीं बस पाए, स्वर्ग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हो। कब तक भागोगे? कब तक ऐसे भागते रहोगे? और बातें करने से नहीं, तुम जब तक स्वर्ग में अपने आप को, तो एक बार तुम ये सोच लो कि नरक से कब निकल करके आए हैं, स्वर्ग में मुझे कब मिलेगा। मन हमारे हाथ में है। साथ में बेनाड़ा जी भी थे, रतनलाल जी बेनाड़ा जी, वो भी 10 दिन वहीं रहते थे। तो आचार्य जी
कहते आचार्य श्री, आप मौके की तलाश में जब भी कोई ऐसा भव्य जीव होता है, वो कुछ कहता है और मौके पर आप ऐसी चोट कर देते हो कि उसको सोच में पड़ जाता है। और बोले कि आप भी उन्हीं के ही साथ में हैं। प्रवचन देना दूसरों को बहुत आसान है, तत्व चर्चा करना बहुत आसान है। प्रवचन देना, तत्व चर्चा करना, ये तो हमारे ज्ञान तत्व, लेकिन उस तत्व को आत्मा के आचरण में ढालना कैसे है? अब तक अगर हम व्रती नहीं बन पाए, अणुव्रतों को नहीं स्वीकार कर पाए, इतने दिन हो गए तत्व चर्चा करते करते, कब बनोगे? उनका आशय ये था, व्रती बनो, असंयम से हट करके संयम के मार्ग पर आओ। ऐसा उनका संकेत आचार्य श्री का है। बस कहते हैं महाराज, अब बस थोड़ा सा काम निपट जाओ, उसके बाद मैं ये काम करने वाला हूँ। मैंने कहा वो भी, आज तक तुम्हारा थोड़ा सा काम, इतने साल हो गए अभी तक थोड़ा सा काम नहीं हुआ। इतना काम, बड़े से बड़े फैक्ट्रियाँ खुल गई, बेटों के काम अलग अलग होते जा रहे हैं, काम धंधे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, पर अभी भी तनक सो काम बाकी है, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी। यही दशा है संसारी आत्माओं की। जब उनसे कहो कि भाई क्या हुआ, आप ठीक ठाक हो गया? हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, बस थोड़ा सा विकल्प और आ गया महाराज, वो और निपट जाए। अच्छा, थोड़ा सा विकल्प आ गया है, वो और में निपट जाए, अगली बार आएगा। क्यों भाई? वो थोड़ा सा विकल्प पूरा हो गया, बस वो तो हो गया महाराज, पर एक और समस्या आ गई। वो तो पूरा हो गया, पर एक और समस्या आ गई। वो समस्या कब तक निपटेगी? 2-4 साल तो लग जाएंगे। सोचिए आप, समस्याओं को जूझते जूझते तुम अपनी समस्या हल नहीं कर पाते। अगर आप अपनी समस्याएं बनाते जाओगे तो समस्याओं का हल कभी होने वाला नहीं है। समाधान आपके हाथ में है। समस्या भी आपके हाथ में है तो समाधान भी आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसको हल कर सकते हो, आप चाहो तो उनको समस्याएं बनाए रख सकते हो। मन का विकल्प है। इसलिए एक पंक्ति ने कहा, वो कहते कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना है, मन को मोड़ना है, मन की तरंग मार ले। और जो मन की तरंगों को मोड़ सकता है, मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, रागी को वीतरागी की संगति मिलता है, वह भी राग की परिणति में हो जाता है, और वीतरागी की संगति में जाता है तो वीतरागी जैसा हो जाता है। वहाँ बैठता है। जैसे 4 महीने निकल गए, पूरे 4 ही महीने हो गए। अगर देखते हैं तो पूरे 4 महीने, 12 जुलाई को हम लोग तलवाड़ा में आए थे। आज कितनी जुलाई है? आज कौन सी तारीख हो गई? अभी 3.5 है ना, है ना? अभी थोड़ा सा बाकी है, पूरा होने वाला है, हो जाएगा। यानी अभी 15 तारीख तक विधान है, अष्टानिका तक तो है, तो 4 महीने पूरे पूरे हो ही जाएंगे। तो ऐसे इन 4 माह में अपन को क्या मिल जा है? संगति का प्रभाव ये कि एक हमारा एक दैनिक दिनचर्या एक निश्चित हो जाती है, एक अपना एक हम रूटीन में आ जाते हैं, एक हम अपने आप को एक सोच में पड़ जाते कि देखिए सही वास्तविक रूप से दिनचर्या है, कब समय व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही हम समय के साथ अपने आप को समाधान खोजते हैं, लेकिन समाधान में समय को खोजते हैं ऐसा नहीं, समस्याओं को समय में मत खोजें। हम उस परिणति की ओर जाएं और उस परिणति में बने और उस परिणति की ओर जाने का प्रयास करें।
कई के बाजे हैं जी भैया? दीपावली वाले बाजे। अच्छा, तो आपको इतना ही कहूँगा कि ये सब अपने आप को बनाएं, बना करके यहाँ जो कहा गया कि क्षीर नीर जब क्षीर की संगति में आता है तो पानी भी दूध बन जाता है। अपने आप को पानी को दूध जैसा बनाने की कोशिश करना है। ये जीवन है हमारा। अब आपको पास मिला है तो क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ अपने आप को संयम के साथ साथ श्रृंगारित करते रहना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा, एक बार एक बच्चा आया, बालिका है, एक काम करो, तुम रोज मंदिर जाने का नियम ले लो। तो वो कहता है मैं मंदिर तो रोज जाऊंगा पर नियम नहीं लूंगा। क्यों? मंदिर तो रोज जाऊंगा पर मंदिर तो रोज जाऊंगा पर नियम नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, उससे मैंने पूछा तुम किसी स्कूल में जाते हो, है ना? स्कूल में तुम जाते हो तो सबसे पहले तुम स्कूल में जाकर के एडमिशन लेते हो कि बिना एडमिशन के स्कूल चले जाते हो? नहीं, एडमिशन लेते हैं। और अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या तुम स्कूल जाते हो? बोले कि नहीं, जाएंगे तो स्कूल वाले भगा देंगे कि नहीं तुम्हारे एडमिशन नहीं, चलो बाहर जाओ। ऐसे ही नियम तुम्हारा क्या है? अपने आप को बांधने का एक सबसे बड़ा एडमिशन है। अगर हम अपने आप को संकल्प सूत्र से बांधते हैं, संकल्पित होते हैं, कोई भी नियम है सबसे पहले बिना नियम का नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को समझाया, समझाने के बाद वो आखिर धारणा बनाई, महाराज हम नियम तो नहीं लेंगे पर मंदिर रोज जाएंगे। मैंने कहा ये भी तो एक नियम है। नहीं, ये नियम तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं मंदिर जाऊंगा। तो मैंने कहा तो नियम ले लो ना। फिर मैंने उसको एक अच्छी कथा सुनाई। देखिए देखो, मंदिर जाने का एक, जैसे आज तुम कर रहे हो ना, ऐसे ही एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी कथा है, आपको सुना देता हूँ। उस व्यक्ति से कहा कि देखो तुम रोज भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो, भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो। तो वो कहता है महाराज बहुत कठिन है, हमारे काम धंधे बहुत ज़्यादा हैं, हम रोज भगवान के दर्शन करने नहीं आ सकते। महाराज ने कहा एक काम करो, आज तुम्हें नियम तो लेना पड़े कछु, आपको कोई नियम लेना पड़ेगा। नियम लोगे तो आपको उस नियम का फल भी मिलेगा। बोले कि कौन सा नियम ले लें महाराज? क्योंकि इस सुबह से उठते ही काम धंधे में भागा दौड़ी इतनी है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, काम बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा ये बताओ तुम जहाँ रहते हो पड़ोस में कौन रहता है? बोले कि वहाँ पर एक गधेरा है, कुम्हार है ना, और कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला, उसका घर है। तो उसके घर की क्या विशेषता है बताओ? कि क्या विशेषता है? कुम्हार के घर पे कुम्हार की घड़ा रखे हैं, कुम्हार रहता है। नहीं, कोई और विशेषता बताओ, कुछ है उसके यहाँ विशेषता क्या है? बोले कि उसके यहाँ एक अच्छा सुंदर गधा भी है। क्या है? गधा है। अच्छा, गधा है। तो एक काम करो, तुम मंदिर नहीं आ पाओगे? नहीं आएंगे। सुबह से उठते हो? बोले कि हाँ उठते हैं। उठते हैं तो सबसे पहले उसके गधा को देखना, उसके बाद फिर कहीं जाना। किसको देखने का नियम ले लो? गधेरे के
उस जो कुंभकार है उसके गधे को देखना और गधे को देखने का नियम लेना, और नियम लेकर अगर नहीं देखे, जब तक ना देखे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। तो बोले कि ये तो सरल है महाराज, वो तो हम उठेंगे, दो बाहर आएंगे, सामने ही बंधा रहता है। अच्छा सरल है? बोले कि ठीक है, आप कह रहे हो तो आज से नियम लेता हूं कि मैं अपना काम बाद में करूंगा, सबसे पहले किसको देखूंगा? अब आज के आपके सामने नियम ले रहा हूं, गधे को देखने का नियम ले लिया। अच्छा ठीक है, तुमने नियम ले लिया, आप देखते हैं नियम का, लेकिन पक जाए जब तक कुछ दूसरा काम नहीं करना। दूसरे के, जब तक तुम्हें गधा नहीं दिखे तब तक तुम दूसरा काम नहीं करना। कुछ दिन तक तो बड़ा अच्छी काम चला, गर्मी का समय आया है ना। अब गर्मी के समय में क्या होता है कि गर्मी हो जाती, तो कुंभकार ने भी सोचा कि सुबह सुबह जल्दी जाओ, अपनी मिट्टी वगैरह लाना है। तो उसने सुबह से गधे को, अब उसको क्या पता कि तुम्हारा क्या नियम, नहीं तो पता होता तो वो बांधे रखता। बताना है नहीं, और किसी ये भी बताना नहीं कि तुम्हारा नियम क्या है। अब वो हुआ, सुबह से ये उठे, देखते हैं कि आज गधा सुबह से नहीं है। अब नियम तो लिया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।